सॉरी फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में थोड़ा काम आ गया था इसीलिए चले गए थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेबर टेस्ट के बारे में। तो वेबर टेस्ट में उसी तरह ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करेंगे, पहले अपने क्यूनी पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट ईयर का बीसी पहले शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेबर टेस्ट में किस चीज़ क्या कंपेयर करते हैं, राइट ईयर का बीसी और लेफ़्ट ईयर का बीसी से कंपेयर करते हैं कि किस में लाउडर सुनाई दे रहा है। जब हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क से स्ट्रक करेंगे तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा, हम लोग पेशेंट से पूछेंगे कि किस ईयर में, मतलब किस ईयर में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, किस ईयर से बोन कंडक्शन में ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो नोट्स में जैसा कि देख रहे हैं कि इन वेवर टेस्ट वी प्लेस द ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द वर्टेक्स ऑफ द स्कल, वर्टेक्स ऑफ द स्कल पे रखेंगे। पहला चीज़ पोजीशन कहाँ है, तो स्कल के ऊपर। दूसरा चीज़ क्या कंपेयर करते हैं, राइट ईयर का बीसी से लेफ्ट ईयर का बीसी से। थर्ड पॉइंट, उसके बाद हम लोग पेशेंट से पूछेंगे कि कौन से साइड में बेटर सुनाई दे रहा है या फिर बोथ साइड इक्वली सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, ट्यूनिंग फॉर्क को लेना है, ट्यूनिंग पे स्ट्रक करना है और पेशेंट के बीसी के पास ले जाकर उसके पास मस्टवाइड बोन पे टच कराना है ट्यूनिंग फॉर्क को और पूछना है पेशेंट से कि किस साइड में लाउडर सुनाई दे रहा है। जिस साइड में लाउडर सुनाई देगा फिर हमको नोट डाउन करके और इस एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। अब वेबर टेस्ट में भी दो टाइप का हो जाएगा कि मान लो अगर पेशेंट बोल रहा है कि हमको दोनों साइड में बराबर सुनाई दे रहा है, यानी कहने का मतलब राइट ईयर में भी हमको बराबर सुनाई दे रहा है, लेफ्ट ईयर में भी बराबर सुनाई दे रहा है, इट मीन्स पेशेंट का कान नॉर्मल है। ठीक है, पेशेंट का बोन कंडक्शन फुल्ली नॉर्मल है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज्ड वेबर। अगर पेशेंट कह रहा है कि नहीं हमको लेफ्ट ईयर का बीसी जो है बेटर सुनाई दे रहा है, इसका मतलब उसको या तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा या फिर सेंसिटिव हियरिंग लॉस होगा। तो हम लोग क्या पढ़ें कि वेबर्स में दो टाइप होगा, एक सेंट्रलाइज्ड वेबर होगा और एक लैटरलाइज्ड वेबर होगा। सेंट्रलाइज्ड वेबर में जब हम लोग वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे ट्यूनिंग फॉर्क को तो दोनों साइड में हम लोग को इक्वली सुनाई देगा। लेकिन लैटरलाइज्ड वेबर में क्या होगा, कोई पेशेंट बोलेगा कि हमको राइट ईयर में लाउडर सुनाई दे रहा है, किसी को लेफ्ट ईयर में ज़्यादा सुनाई देगा। लेकिन नॉर्मल पेशेंट में क्या होगा, दोनों साइड बराबर सुनाई देगा। अगर वो कहेगा कि लेफ्ट ईयर में ज़्यादा सुनाई दे रहा है या फिर राइट ईयर में ज़्यादा सुनाई दे रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेटरलाइज्ड वेबर। वहीं अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं दोनों साइड बराबर सुनाई दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज्ड वेबर। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखें दोनों साइड बराबर सुनाई दिया तो सेंट्रलाइज्ड वेबर, लेफ्ट ईयर में ज़्यादा सुनाई दिया तो लेटरलाइज्ड वेबर, और जिधर है उसका एरो मारा गया है, इधर राइट साइड में ज़्यादा सुनाई दे रहा है। देखो लेटरलाइज्ड वेबर इज सीन इन कंडक्टिव हियरिंग लॉस, किस में देखा जाता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस या फिर सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस में। अब एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि लेटरलाइज्ड वेबर में इन सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस वेवर्स इज लेटरलाइज्ड टू द अपोजिट साइड। वेवर्स क्या होता है, लेटरलाइज्ड होता है अपोजिट साइड में, जबकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में वेवर्स गोज टू द अपोजिट साइड। वेवर्स कहाँ जाता है, यानी लाउडर साइड किधर सुनाई देता है, सेम साइड में कंडक्टिव ईयर में, और इसमें सेंसिन्यूरल में क्या होगा, अपोजिट साइड या लेटरलाइज टू द अपोजिट। इन सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस वेवर्स इज लेटरलाइज्ड हो जाता है अपोजिट साइड में। कहने का मतलब ये है कि अगर राइट ईयर ख़राब है तो लेफ्ट ईयर में ज़्यादा सुनाई देगा, लेकिन कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ऐसा नहीं होगा।
वो सेम साइड में ही ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे क्या होता है। समझो कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल पार्ट और या फिर ये क्या कहते हैं, ईयर कैनाल में हमको कोई दिक्कत होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंडक्टिव हियरिंग लॉस के देखते हैं कि इसमें कैसे सेम साइड में होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे ईयर कैनाल में कोई भी दिक्कत होगा, जैसे मान लो हमारे ईयर कैनाल में वैक्स हो गया, परफोरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, ये मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन होगा, तो किसी भी कारण से अगर हमारा कंडक्टिव पाथवे या फिर ईयर कैनाल में हमको प्रॉब्लम होगा, तो ईयर कैनाल में ही ना प्रॉब्लम होगा, हमारा तो कोक्लिया ठीक है, वर्टेक्स पे रख रहे हैं तो इसके थ्रू हमको साउंड सुनाई देना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, इसका साउंड डायरेक्ट इधर से सेंसिटिव हो जाएगा और इसी में सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं कि जैसे यहाँ लेफ्ट ईयर में कंडक्टिव पाथ मान लो यहाँ पे ये ईयर हो गया, ये ईयर कैनाल हो गया, ये हमारा कोक्लिया है। तो ये देख रहे हैं कि ईयर कैनाल में हमको दिक्कत है, तो कहाँ सुनाई दे रहा है, वेवर्स किस साइड में जा रहा है, इसी साइड में, सेम साइड में हमको ज़्यादा सुनाई दे रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि चार पाँच 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 है ना, 5 पेशेंट का कंडीशन देखेंगे। ये पांचों पेशेंट में अलग अलग सुनाई दिया है, अलग अलग बार में आया है सब, और अपना अलग अलग प्रॉब्लम बताया है। तो पहला हम लोग चीज़ बताते हैं कि मान लो ये साइड राइट है, ये साइड लेफ़्ट है। ठीक है, अगर हमारा राइट साइड नॉर्मल है, ठीक है, और राइट साइड नॉर्मल है और यहाँ पे क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो राइट साइड में नॉर्मल है और कंडक्टिव हियरिंग, ये तो पार्ट ठीक ही है, तो ये वाला तो एग्जांपल हो ही गया। ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में, तो ये एक एग्जांपल में देख रहे हैं कि अगर हमारे राइट साइड में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, दूसरा हमारे पास पेशेंट आया और वो कह रहा है कि हमारे लेफ्ट साइड में ज़्यादा सुनाई दे रहा है इनकम। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि राइट ईयर में हमारा क्या है, कोक्लिया, यहाँ पे ईयर कैनाल हमारा ठीक है लेकिन कोक्लिया ख़राब है। तो जब कोक्लिया ही ख़राब होगा तो कहाँ से हमारा साउंड जाएगा, नहीं जाएगा। तो साउंड किस साइड में जाएगा, यहाँ साइड, यानी वेवर्स अपोजिट साइड में जाता है। क्यों जाता है, ये वाला पाथ तो ख़त्म है, तो हमारा क्या होगा, इस साइड में जाएगा। इसीलिए जब भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है तो वेवर्स क्या होता है, अपोजिट साइड जाएगा, जबकि क्या होगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस में वेवर्स में सेम साइड जाएगा। अगर इस कान में ख़राब है तो इसी कान में ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, थर्ड पेशेंट आया, वो भी कह रहा है कि इसमें हमको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है राइट ईयर में ही, लेकिन लेफ्ट ईयर में हमको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, अगर डायग्राम को और जूम करके देखते हैं तो क्या कह रहा है कि इसका तो राइट ईयर में तो हमारा पूरा ख़त्म हो गया है, तो राइट ईयर में तो कोक्लिया ख़राब हो गया है। यहाँ का तो सिर्फ कंडक्टिव पाथवे नो ख़त्म हुआ है, तो वेवर्स कहाँ जाएगा, साउंड कहाँ जाएगा, साउंड इधर जाएगा। वेवर्स अपोजिट जाने का मतलब सीधा सीधा हम लोग, वैसे तो कोई पूछेगा तो जस्ट बोलना है कि वेवर्स अपोजिट साइड जाता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में, और कंडक्टिव में सेम साइड जा रहा है। लेकिन हम लोग समझने के लिए यूज करेंगे वेवर्स जा रहा है कि मतलब साउंड किस साइड जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मान लें यहाँ पे एक और, ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू लें, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सीवियर, मान लो मोर है, मोर नहीं यूज कर सकते हैं, वो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं। मान लो यहाँ पे सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, यहाँ पे मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पे 90% ख़राब है, यहाँ पे 80% ख़राब है। ठीक है, तो 80% के पास ही नो जो कान जितना अच्छा होगा तो उसी के पास नो और ज़्यादा साउंड सुनाएगा।
तो इसमें भी वेवर्स क्या है, अपोजिट साइड में ही जा रहा है। अगर दोनों कान में भी सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है तो जिस साइड में ज़्यादा सुनाई दे रहा है उसी कान में उसके अपोजिट में वेवर्स जाता है। उसी तरह पांचवा पेशेंट में भी यही है कि एक में लेस CHL है और एक में मोर CHL है। तो जिसमें ज़्यादा अपोजिट साइड में, इसमें भी अपोजिट साइड में नहीं सेम साइड में गया है, 80% है और एक में 90% है। तो वेवर्स किस साइड में जाएगा, वेवर्स जाएगा सेम साइड में, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में सेम साइड में जाएगा और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में अपोजिट साइड में जाएगा। तो और इसको वेवर टेस्ट और रीने टेस्ट को कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट होता है, स्वाबैक टेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग के टेस्ट में, हम लोग के सिलेबस में 2 ही टेस्ट दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग सिर्फ 2 ही टेस्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग अपने सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 42 कोर्स बुक नंबर 1, ये कोर्स बुक नंबर 1 रहा। हम लोग पेज नंबर 42 पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट आर वेरी सिंपल टेस्ट दैट गिव अ रफ आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 512 हर्ट्ज वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क यूज फॉर, जैसे हम बताए थे कि 512 फ्रीक्वेंसी लेते हैं टू गेट ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग इट शुड बी स्ट्रक अगेंस्ट द वंस इल्बो, मतलब किहनी पे स्ट्रक करेंगे या फिर नी पे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक रीने टेस्ट हो गया, वेवर टेस्ट हो गया। रीने टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क हेल्ड नियर द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, हम लोग बाहरी एक पिन्ना के बाहरी रखते हैं। दिस विल मेजर द साउंड हियर थ्रू द एयर कंडक्शन, और ये जो हम लोग साउंड करेंगे एयर कंडक्शन के थ्रू पर ऐसी करेंगे, सुनेंगे। देन द ट्यूनिंग फॉर्क इज फैमिली अगेंस्ट द स्कल, स्कल पर भी करते हैं या फिर मस्टवाइड बोन पर भी। दिस विल मेजर द सिग्नल बीइंग सेंट डायरेक्टली टू द कोक्लिया थ्रू बोन कंडक्शन। द पेशेंट एबिलिटी टू हेयर अ टोन कंडक्टन वाया एयर एंड बोन कंडक्शन इज कंपेयर्ड। और वहीं से लिखा हुआ है कि एयर कंडक्शन रीने टेस्ट में दोनों चीज़ को कंपेयर किया जाता है। AC को कंपेयर किया जाता है BC से। अब हम लोग देख रहे हैं आस्क्ड वेदर द साउंड इज लाउडर, और दोनों में से AC ज़्यादा है कि BC ज़्यादा है हम लोग पूछते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज़ यही इम्पोर्टेंट है और इसी के बारे में ये वाला, ये रीने टेस्ट में इम्पोर्टेंट है और ये वेवर टेस्ट में इम्पोर्टेंट है। मेन पॉइंट है ये दोनों जो है ना, मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। तो देखते हैं मेन पॉइंट में क्या है। इन इंडिविजुअल विथ नॉर्मल हियरिंग द टोन विल बी मोर ऑडिबल नियर द एक्सटर्नल ईयर। नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, जैसे कि हम लोग पहले भी बताए थे, AC ग्रेटर होगा BC से, ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में भी दिए थे। लेकिन नॉर्मल में भी इसमें क्योंकि शॉर्ट सिलेबस में दिया था, हम लोग दिखाए थे यहाँ पे कि AC ग्रेटर होगा BC से, तो उसको रीने पॉजिटिव बोलेंगे। तो एक में नॉर्मल था और एक में सेंसिन्यूरल था। तो ये सिलेबस में नहीं दिखाया है, हम लोग बुक में नहीं दिया है, लेकिन पढ़ना है हम लोग को। इन इंडिविजुअल विथ सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस द टोन इज ऑडिबल एट द एक्सटर्नल ईयर, दिस इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीने पॉजिटिव, ठीक है। इन इंडिविजुअल विथ सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस द टोन इज ऑडिबल एट द एक्सटर्नल ईयर, और इसको हम लोग रीने पॉजिटिव करते हैं। इन इंडिविजुअल विथ कंडक्टिव हियरिंग लॉस द टोन इज ऑडिबल थ्रू बोन कंडक्शन, ठीक है, और इसको हम लोग रीने नेगेटिव करते हैं, ठीक है। उसी तरह वेबर्स के बारे में भी दिया गया है, और वेबर्स टेस्ट वाइज डेवलप्ड, ये तो ऐसे ही दिया था। वाइब्रेटिंग 512 को हम लोग करेंगे फोरहेड पे करेंगे या फिर स्कल के ऊपर भी किया जाता है। यहाँ पर अपना माथा पर भी, माथा के फोरहेड में पे किया जाता है। द पेशेंट इज आस्क वेदर द साउंड इज हर्ड मिडिल और द वन साइड, करने का मतलब हम लोग को दोनों साइड में बराबर सुनाई दे रहा है या फिर किसी एक साइड में, राइट ईयर या फिर लेफ्ट ईयर में ज़्यादा सुनाई रहे। इफ़ द साउंड इज लाउडर ऑन द वन साइड इन विच हियरिंग लॉस इज प्रेजेंट देन द पर्सन में हैव कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है।
तो इसमें लेटरलाइज्ड या फिर सेंट्रलाइज्ड वेबर के बारे में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो यही सब है इसके बारे में है। तो ये चीज़ हम लोग को अदर टेस्ट में है, बिंग टेस्ट है, स्वाबैक टेस्ट है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। आगे तो खैर दूसरा ही टॉपिक दिया है। तो ये हमारा था ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में, जो कि हम लोग पढ़े हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट और रीने टेस्ट यही सब था। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट को हम लोग स्ट्राइक करते हैं, 512 हर्ट्ज लेते हैं। रीने टेस्ट में हम लोग एसी कंपेयर करते हैं, राइट ईयर का एसी राइट ईयर का बीसी से कंपेयर करते हैं, जबकि वेबर टेस्ट में दोनों को बीसी से कंपेयर करते हैं। तो ठीक है।